नमस्कार, मैं रितेश कश्यप राष्ट्र समर्पण न्यूज़ से। अभी हम लोग खड़े हैं भगवान बिरसा मुंडा बस पड़ाव छावनी परिषद रामगढ़ के सामने और रोड के इस पार हम लोग हैं। रोड के इस पार आपको कई चीज़ें आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। आप अगर बस पड़ाव आते हैं तो यहाँ ज़रूर आइए और देखिए यहाँ की व्यवस्था कैसी है। ये छावनी परिषद के माध्यम से चलता है और छावनी परिषद रामगढ़ की ओर से यहाँ पे कहा गया है कि जो कपड़े जो हैं, अगर किसी गरीब को अगर दान आप देना चाहते हैं तो यहाँ के जमा कर दीजिए। लेकिन वर्षों से यहाँ कपड़े पड़े हुए हैं, इन्हें ना तो कोई पूछने वाला है ना कोई लेने वाला है। और यहाँ का जो छावनी परिषद जो रख रखाव करते हैं उनका भी दायित्व बनता था कि जो भी कपड़े हैं उन गरीबों तक पहुँच जाए। अच्छा, कपड़े वाले की बात तो हो गई। कपड़े के बाद हम लोग आते हैं बगल में, ये जो आपको घर दिख रहा है, बिल्डिंग दिखाई है थोड़ा सा। बिल्डिंग जो ये जो रूम दिख रहा है छत के ऊपर कहाँ से उगी हुई है और बहुत साफ़ सफाई का अभाव है। आइए हम लोग ये बताते हैं। इसको कहा जाता है रैन बसेरा। रैन बसेरा का मतलब हुआ कि जो रात बिरात अगर कोई यहाँ बस स्टैंड में आता है, उसके लिए कोई परेशानी हो जाती है रात में रुकने के लिए, तो यहाँ आके ठहर सकता है वो। अब आप देख लीजिए, इस रूम में आप घुसे होंगे, अंधेरा दिखाई दे रहा है, लाइट का अभाव है, अंधेरा है। मतलब दिन की रोशनी में तो थोड़ा बहुत सूर्य भगवान का आशीर्वाद मिल जा रहा है, लेकिन रात अगर होगा तो नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पर बेड है, एक बाबा सोए हुए हैं। कहाँ से हैं बाबा? कहाँ के हैं रहने वाले? कोरी टोला। कोरी टोला, अच्छा। तो ये आप यहाँ पे काहे सोए हुए हैं? आप काहे सोए हुए हैं? लीजिए बताते हैं। कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है? कुछ मतलब है। घर से भगा दिया गया क्या? तो दुकान लगाते हैं यहाँ हैं, दुकान लगाते हैं यहाँ। हाँ। जूता वाला काम करते हैं। जूता वाला काम करते हैं। आपके मुंह से शराब का बदबू आ रहा है। चलिए ठीक है, देखिए ये यहाँ पे हैं। तो अब यहाँ पे कौन लोग आराम करते होंगे? बाबा कोयरी टोला के रहने वाले, कोयरी टोला यहीं के रहने वाले। कहा जाता है ये शराबी और गंजेड़ियों का अड्डा है। और अगर रैन बसेरा है तो आप स्थिति देख रहे हैं, ये देखिए ये बेड की स्थिति है। अगर कोई गरीब मजबूर अगर यहाँ पहुँच भी जाए तो यहाँ पर कैसे आराम करेगा और कैसे वो, क्यों ये बनाया गया है, किस तरह से इसकी व्यवस्था है। ऊपर दिखाइए तो छत दिखाइए, छत है। यहाँ पर अगर कोई आराम कर रहा है, यहाँ पर अगर कोई आराम कर रहा है और रात के वक्त में अगर छत गिर जाए तो किसी पर भी वो बहुत बड़ा दुर्घटना, हादसा हो सकता है, उसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन छावनी परिषद के अंतर्गत ये आता है, ये उसकी जवाबदेही है। आइए अब हम लोग और भी कुछ आपको यहाँ के व्यवस्था की बात करते हैं। बस पड़ाव के सामने व्यवस्था है बस। अब देखिए यहाँ पर एक और आपको नायाब चीज़ दिखाते हैं। रामगढ़ में अगर किसी को शौचालय जाना हो तो आप शौचालय कहाँ जाएंगे? बहुत सारे लोग आते हैं, हज़ारों लोग रोज़ आते हैं यहाँ पर। अब आप समझ लीजिए, ये जो पूरा इलाका है ये शौचालय है। दिखाइए वहाँ पे, ये शौचालय है। शौचालय की व्यवस्था आप देख सकते हैं। बियर की बोतलें पड़ी हुई हैं, शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं और बगल में। और अब आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ कैसे घुसेगा लोग, ये कैसे घुसेगा लोग। अब आप देखिए, ये है शौचालय, ठीक। रास्ता का हालत ये है, ये रास्ता है। अब किधर से, किस रास्ते से अगर आप यहाँ पर जाना चाहेंगे या कैसे आप, अगर किसी को शौचालय जाना हो तो कैसे जा सकता है यहाँ पर। और कचरा का हालत देखिए, यहाँ पर ना तो शौचालय जाने लायक है और ना ही यहाँ पर किसी तरह से किसी को मजबूरी अगर हो जाए तो आ जाएगा। हम आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। यहाँ पे एक नल है, ये नल है जो व्यवस्था के लिए, शौचालय तो की स्थिति तो दयनीय है ही। ये नल, पानी नहीं आ रहा है। ये सिर्फ सरकारी संसाधनों की बर्बादी नहीं तो और क्या है। हम अभी यहाँ से अंदर में जो शौचालय की स्थिति है उस शौचालय की स्थिति भी दिखाएंगे। आपको बता रहे हैं कि
आप जब बस स्टैंड में घुसिएगा तो बस स्टैंड में अगर आपको कहीं शौचालय जाना हो तो आप एक शौचालय वहाँ पर सुचारू ढंग से चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर इधर की बात करें तो इधर खुले में ही लोग शौच कर रहे हैं। और हम बात करेंगे कि रामगढ़ खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। आप अगर रामगढ़ को अगर अच्छे से देखना चाहते हैं तो रामगढ़ के बस स्टैंड पर आइए और ये स्थिति बता रही है कि कैसे यहाँ पर एक बोला जा सकता है कि कुव्यवस्था का जो एक पूरा प्रत्यक्ष रूप से आपको दर्शन हो रहा है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे थोड़ी देर में बस स्टैंड के पास, और जहाँ पर सब्जी मंडी है, जहाँ पे लोग पूरे रामगढ़ के लोग सब्जी खरीदने आते हैं, उसी के बगल में खुले में शौच खुलेआम चल रहा है। उन्हें ना रोकने वाला कोई है, ना उन्हें टोकने वाला कोई है। चलिए चलते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं रामगढ़ बस स्टैंड के अंदर आ गए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं तो यहाँ पेशाब की दुर्गंध आ रही है। ये पूरा इलाका को हाइजीन रखने की आवश्यकता है। काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, और ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ खुले में पेशाब की जाती है। और आज यहाँ पर साफ़ सफाई देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले यहाँ पर एक गड्ढे में एक गाय का बछड़ा गिर गया था, जिसकी वजह से हंगामा हुआ, उसके बाद साफ़ सफाई हो गई। अभी हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं। ये यहाँ पे शौचालय का निर्माण किया जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि कभी भी कोई भी आदमी यहाँ पर इस शौचालय का उपयोग नहीं करता था, और अब यहाँ पर सफाई यहाँ पर हो रहा है। और अब आगे बढ़ते हैं तो सब्जी मंडी दिखाते हैं आपको। ये है सब्जी मंडी। सब्जी मंडी दिखाइए। सब्जी मंडी है, यहाँ पर लोग पूरे रामगढ़ से सब्जी खरीदने आते हैं, और उनके घरों में सब्जियां जाती है। अब आप सोचिए कि पूरा इलाका जब दुर्गंध फैला होगा, वायरस फैला होगा, तो उसी तरह की सब्जियां उनके घरों में जा रही है। तो इसकी जवाबदेही किसकी होनी चाहिए? कचरा आप देख सकते हैं, ये साफ़ सफाई का जिम्मेवारी कौन लेगा? अचानक इस तरह की घटनाएं जब होती है, जब कोई बड़ी बात होती है, तभी प्रशासन जागता है। तो हम राष्ट्र समर्पण की ओर से प्रशासन से, छावनी परिषद के अधिकारियों से ये आग्रह करेंगे कि रामगढ़ के लोगों का, छावनी परिषद के अंतर्गत रहने वाले लोगों की सुरक्षा, सेहत का ख्याल भी रखना आपकी जिम्मेवारी है। मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज़ से।